देखो दोस्तों, आज आ गया कक्षा 10 का विज्ञान का अगला टॉपिक हम लेके आ गए हैं। इसके पहले प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का हम लोग जो दर्पण था, दर्पण में समतल दर्पण पढ़ चुके हैं और गोली दर्पण पढ़ना है। तो मुख्यतः कहा जाए कि दर्पण कितने प्रकार के, तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया गोली दर्पण, दूसरा हो गया समतल दर्पण। तो या तो समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो समतल दर्पण इनमें से हम लोग पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमको मतलब किस तरह से उसको लिया जाना चाहिए, सब उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला पॉइंट है गोली दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर पढ़ने के लिए जैसे हम लोग कोई प्लास्टिक का गेंद ले लें, उसे बीचों बीच कट कर लें। बीचों बीच कट करेंगे तो एक उसका दबा हुआ भाग होता है और एक उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ होता है तो उसी में उसकी देखो, जब तक हम उसमें पेंट नहीं करेंगे तब तक डिसाइड नहीं कर सकते कि ये दर्पण है कि नहीं, कौन सा दर्पण है कौन सा दर्पण नहीं। तो जब तक पेंट नहीं करेंगे तब तक वो लेंस की भांति काम करेगा। एक तरह से हम उसे कहेंगे कि ये लेंस है, ठीक है। तो जब उसके एक भाग को कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। देखो, पेंट भी करना है तो किससे करना है? पारिश से करना है या फिर लाल ऑक्साइड से, इन दोनों में से किसी से करना है। तो पेंट कर दिए तो दूसरा तल उसका क्या होगा? परावर्तक तल। एक तल में हम पेंट कर देंगे तो दूसरा तल खाली रहेगा ना। जैसे देखो, ये हो गया, हम इसको क्या कर दिए? पेंट कर दिए, तो ये वाला तल इसका खाली है ना, तो ये वाला तल क्या होगा? परावर्तक तल। ये वाला तल परावर्तक तल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें कहा गया गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल कहलाता है। तो एक तो हमने पेंट कर दिया, दूसरा तल परावर्तक तल हो गया। तो गोली दर्पण भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया उत्तल दर्पण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा हो गया अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर्स। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। पहले कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण दर्पण का वह भाग है, देखो पहले इसको समझ लो। उत्तल दर्पण, इसमें हम लोग क्या करते हैं? दबे हुए भाग को पेंट करते हैं इस तरह से। देखो, जैसे ये हो गया दर्पण, ये हो गया भाग उसका खोखले गोले का भाग। इसके दबे हुए भाग को हम पेंट कर देंगे, ये उभरा हुआ तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल। तो वही क्या कहलाएगा? और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आ जाओ इसमें, उत्तल दर्पण दर्पण का वह भाग वह भाग है, या फिर उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। देखो, गोले का बाहरी तल परावर्तक तल हो जाएगा। इस तरह से पेंट कर दिया जाए तो ये बाहरी तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा। और उसी तरह नीचे का सेम ऐसे ही परिभाषा इसका अपने से बना सकते हो। सेम चीज लिखना है, बस जहां उभरा होगा वहां पे दबा लिख देना, दबे हुए भाग से ना। जहां उभरा होगा वहां पे दबे हुए भाग से सेम पूरा वो चीज वही उतारना है। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तक उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। अवतल दर्पण में देखो, कॉनकेव मिरर में अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का आंतरिक तल परावर्तक तल होता है। तो आंतरिक तल परावर्तक तल जैसे देखो, यहां पर हो गया, ये सब हम उभरे हुए भाग को क्या कर दिए? पेंट कर दिए, और इसका परावर्तक तल जो होगा अंदर दबे हुए भाग की तरफ हो जाएगा। ये हो जाएगा परावर्तक तल। परावर्तक तल ये कहलाएगा। आ जाओ इसमें समझ लेते हैं कौन उत्तल दर्पण है कौन अवतल दर्पण।
ये देखो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो देखो इसमें कलई कहाँ बाहर हुआ है और अंदर का भाग क्या है, परावर्तक तल। देखो यहाँ पे एरो बना है, परावर्तक तल कहाँ है, अंदर की तरफ, और कलई किया हुआ भाग बाहर की तरफ, उभरे हुए भाग को कलई किए हैं। इसको ध्यान देना है कि इसका द्वारक, दर्पण का द्वारक M1 और M2 है। इसका केंद्र C है, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, केंद्र से ध्रुव। और ध्रुव क्या होता है, पहले ध्रुव को भी जानते हैं। M1 M2, M1 M2 का जो मध्य का भाग होता है वही इसका दर्पण का ध्रुव होता है। और केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो वही उसकी मुख्य अक्ष मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सेम इसमें भी है, इसका भी परिभाषा और चित्र यहाँ पर है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये रहा। इसको नोट्स कर लेना, नोट्स बना लेना इसका। ठीक है।